नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम इस क्लास में ग्रेड फर्स्ट जो आज एग्जाम हुआ है यानी 11 अक्टूबर को जो ग्रेड फर्स्ट का जो प्रथम पेपर का जो एग्जाम हुआ है उसके पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 60 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो आधार की त्रिज्या होगी 8 मीटर। अगले प्रश्न पर, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली है वो है पिछवाई पेंटिंग। अगला प्रश्न, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी जो ऊंचाई है ऊंचाई का अनुपात 25:64 है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो उसके आधार की त्रिज्या होगी 16:25। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की इमारत को यानी फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को प्रसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो यह कहा था तुर्की सुल्ताना का महल को। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और दो कथन इसके दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें देखना कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो महिमा कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है, इनमें से कौन सबसे छोटी है? तो शीला महिमा से छोटी है और आशा कला से छोटी है। ये प्रश्न आप हल करके देख लेना, क्योंकि बहुत सारी कोचिंगों ने इस प्रकार से पेपर को हल करवा रखा है, तो आप वहां देख लेना। मैं केवल आपको इसके सही जो आंसर है वो बता रहा हूं। तो इसमें सही आंसर होगा केवल कथन दो ही क्या है सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो ये बात कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत कीजिए यानी किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अप्रिमेय संख्या। अगला प्रश्न की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? नाम रखा था जलालाबाद। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो यह आहड़ सभ्यता है, इसको ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार पहले जैसा ही रहता है। अगला प्रश्न की बात करें, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, यानी गणेश्वर सभ्यता है वो किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो यह है ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल रहा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है पाई चार्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9⁻2n - 4⁻2n हमेशा किससे विभाजित होगी? तो यह हमेशा 5 और 13 से विभाजित होगी। आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल है वो नहीं है, वो कौन सा है? वो आभानेरी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्यम 9 हो तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्यम क्या होगा? तो इनका होगा 11 सही 1/3। अगला प्रश्न, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये चुने गए थे हरिपुरा अधिवेशन में। अगला प्रश्न, यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रोडक्शंस
को QQPC यानी ये जो शब्द दे रखा है इसमें लिखा जाए तो इसे कूट भाषा में ओरिएंटेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा PQJDOSBSJNO। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो ये बैठा था महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? सबको पता है महाराणा प्रताप। जैन यानी जीन भद्रशूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम के रचयिता है विशाख दत्त। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? ये थे केसरी सिंह बारहट। यदि A3 प्लस B3 बराबर 7, A प्लस B बराबर 3, तो A और B किस बहुपद समीकरण के शून्यक हैं? तो ये होंगे nx की पावर 2 27x प्लस 22 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है? सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बात करें, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे भरतपुर से संबंधित। अगले प्रश्न की बात करें, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं? तो अंक के अर्थबोधक हैं गोद या धब्बा। किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अन्य प्रत्यय का प्रयोग है जो स्थानीय में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? तो एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है क्या? निवारण, यानी एड्रेस का हिंदी अर्थ निवारण नहीं निकलता है। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो ये अशुद्ध संधि विच्छेद है जगत जननी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या नहीं, हलंत नहीं है। तो जगत धन जननी ये क्या है? अशुद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। तो जो शुद्धता की बात करें तो एक तो ये धानित्य शब्द है ना, ये क्या है? गलत है। और सही क्या है? औदार्य गलत है, सही है। सानिध्य गलत है। प्रवर्तक और यौवन ये क्या है? सही है। तो वैध ये, यानी ये 3 नंबर इसका क्या है? सही होगा। अब चलते हैं इंग्लिश में। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट जो फॉर्म है उसको पहचानना है। सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, तो वुड को चेंज नहीं किया जाता है, तो वुड का क्या रहेगा? वुड ही रहेगा, और ये ऑप्शन नंबर 2 में ही रहेगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन ब्लैंक स्पेस। तो इसमें बात करें तो ईच ऑफ द बॉयज, इसमें वॉज भी हो सकता है, इज भी हो सकता है। ठीक है, वॉज या इज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन रिलीफ फाउंड। तो इसमें मेरे हिसाब से तो सी होगा, बाकी इसके ऑप्शन ए भी हो सकता है। अगला प्रश्न, द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एनिग्मा। एनिग्मा का जो एंटोनिम्स है वो होगा क्लैरिटी। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वंस। पैसिव में इसको क्या करना है? चेंज करना है। ऑल दिस रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ दिस डिसीजन। तो इसकी बात करें तो इसका सही आंसर होगा हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल दिस रिलेटिव्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनर की बात करें, ठीक है, तो मैनी ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, RSCERT को विस्तार से क्या करना है? समझाना है। तो राजस्थान स्टेट ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, और इसमें देखें तो राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और
इसमें अपना जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में इस बगौल उत्पादक जिले, तो इस बगौल से देखते ही जालोर आएगा ऑप्शन में, तो जालोर, सिरोही और बाड़मेर। अगला प्रश्न, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है? तो इसमें मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि इसमें जो बी नंबर है, यानी सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला लिया, ये बात गलत है। बाकी ये ऑप्शन तीनों क्या है, सही है। तो ए सी डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलते हैं आगे। यदि यह चिन्हित किए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सही है, वाक्य दिए गए कूट के सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें बात करें तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एक ही बात से, क्योंकि इसमें क्या है, खेल गलत हो जाएगा और आगे वाला भी क्या है, गलत है। आगे चल, जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उसका स्कोर क्या था? स्कोर था 458.3। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य से स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं तेलंगाना के साथ। अगला प्रश्न, दीक्षा राइज पोर्टल में राइज का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो वो ध्यान रखना, इसमें एजुकेशन एजुकेटर्स है, जबकि ये राजस्थान इनिशिएटिव, इंटरफेरेंस नहीं, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 3 चरण में आयोजित हुई, यानी 1, 2, 3, यानी इसके चारों ही ऑप्शन क्या है, इसकी सारी बातें क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो 60 तक तो मिलेंगे 2 और 61 से 90 तक हो जाएंगे 3। आगे चलते हैं। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है, तो यह है समजातता का। अगला प्रश्न की बात करें, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 62.50 किलो। ये इसका क्या है, सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, विद्यालय की गतिविधि, योजना और प्रणाली। ABC ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये उन्होंने नंदघर योजना के तहत विकसित किया। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो यह है बरखान व परवलीय। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो वो है नमामि गंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत वो 13 अप्रैल 2020 को करी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो इसमें देशांतरीय अवस्थिति ये नहीं करता, तो ऑप्शन A, C और D इसका सही आंसर हो जाएगा। तो A, C और D, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के ये जो अधिकतम क्षेत्र है जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्यों में शामिल नहीं है? तो उनके कार्यों में क्या बजट निर्माण है जो शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर क्या है? तो ये 43 किलोमीटर है, सबको पता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। अगला है, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? और जो वो उसकी रचना थी वो उपन्यास था हम यहां थे। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लूणी का पहले ही दे दिया, पार्वती यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 के अंतर्गत 25 है वो किससे संबंधित है? तो आरटी की धारा जो 25 है वो छात्र शिक्षक अनुपात को बताती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की बात करें, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसका जो सही समूह होगा वो होगा अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास। अगले प्रश्न की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण है 933 और नगरीय 914। अगला प्रश्न, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक आरंभ की गई थी? तो यह कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक ये चलाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ है जो 2019 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? तो ये चारों ही है, तो ए बी सी डी यानी चारों ऑप्शन क्या है? सही है। सोने की भूकिया जगतपुरा दिलवाड़ा पेटी स्थित है, तो ये कहां है? ये है बांसवाड़ा में। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? यानी इनमें से डाइट का उद्देश्य क्या नहीं है? तो डाइट क्या है? सीधा सीधा दे रखा है, दीक्षा राइज का कार्यक्रम संचालन का कार्य है जो डाइट का नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें तो सबको पता है देलवाड़ा कहां है? सिरोही। तो 1 में 2 देख लो, 1 में 2 यानी ऊपर वाले 2 में है, और नाथ द्वारा है जो राजसमंद में है, सही है। फिर बात करें भीनमाल है जो जालोर में है, 4 नंबर यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर बात करें तो कोटा की सर्वाधिक है। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यह झुंझुनू में किया गया। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नेता का व्यक्तित्व है, समूह के सदस्यों का व्यक्तित्व है, कार्य की प्रकृति और परिवेश। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकार ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य का कौन सा दर्जा है? तो देश में राज्य का इसमें कौन सा पहला दर्जा है? प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर FeH2O Fe3O4 और H2 के गुणांक परिवेश की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 3 4 1 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर माना जाएगा। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया था डॉक्टर महेंद्र भानावत को। अगला प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखते हैं, अगले प्रश्न का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी
देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल, यानी ये है इसका अनुच्छेद 54 में। तो इससे 1 नंबर को 4 नंबर के साथ मिलाओ। 2 नंबर में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यता की बात करें तो ये आएगा 1 नंबर में, अनुच्छेद 58 में दे रखा है। तो इस 2 से ये क्या सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। इसी के साथ ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर हुआ था, मिला जुला पेपर रहा था, ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो पहले आरपीएससी का जो नियम चलता था कि 15 हिस्ट्री के आएंगे, 15 मैनेजमेंट के आएंगे, उस आधार को, उस जो पैटर्न को अब की बार आरपीएससी ने क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया है। इसलिए सभी बच्चे कंफ्यूज थे कि कैसा आएगा। तो मिला जुला पेपर आया है जिससे किसी भी विद्यार्थी को लॉस नहीं हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना और कमेंट करना। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखना। मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।